मैं राजेंद्र चौधरी। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। पहले हम पढ़ चुके हैं क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका। आज हमारा टॉपिक रहेगा एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। दोस्तों, हम जानते हैं जो क्रिस्टल जालक है उसमें बहुत सारी एकक कोष्टिकाएं होती हैं। उन एकक कोष्टिकाओं में जो अवयवी कण है वो केवल एकक कोष्टिका पर केंद्रित नहीं रहता है, वो उसमें उसके आसपास जितनी भी एकक कोष्टिका हैं उनमें कॉमन रहता है। तो हम ये जानकारी करेंगे कि एक एकक कोष्टिका में उसका कितना भाग पार्टिसिपेट कर रहा है और उन करके टोटल मिला के उसमें कितने अवयवी कण एक एकक कोष्टिका में उपस्थित होंगे। यह हम पढ़ेंगे केवल और केवल घनीय एकक कोष्टिका। जो हमने 7 क्रिस्टल तंत्र पढ़े थे उसमें 7 प्रकार के क्रिस्टल पढ़े थे। जो पहला था घनीय या क्यूबिक क्रिस्टल, केवल उसमें पढ़ेंगे और उसमें भी पहला रहेगा हमारा सरल या आद्य घनीय एकक कोष्टिका। इस एकक कोष्टिका में कुल कितने अवयवी कण हैं ये हमें ज्ञात करना है। इसको हम ज्ञात करने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे, उसकी सहायता से बताते हैं। सरल घनीय क्रिस्टल जालक, ये पूरा क्रिस्टल जालक है। इसमें कई सारी एकक कोष्टिकाएं हैं। मैं एक एकक कोष्टिका को आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एकक कोष्टिका है, इसके जस्ट पीछे एक एकक कोष्टिका है, इन दोनों के ऊपर 2 हैं और इन चारों के इधर भी 4 एकक कोष्टिका हैं। अगर मैं इसके इस अवयवी कण की बात करूं, चूंकि सरल घनीय एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण हैं वो 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। ऐसे ही इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। मैं इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने जो ये क्रिस्टल जालक बना रखा है इसमें ये वाला जो कोना है ये 8 अन्य एकक कोष्टिकाओं के साथ कॉमन है, यानी उनके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, ये वाला जो बॉक्स है यानी ये एकक कोष्टिका है जो मैंने रेड कलर से दिखा रखी है। इसके जस्ट पीछे ये वाली, ये मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूं। ये एकक कोष्टिका इसके जस्ट पीछे है और ऐसे ही इसके ऊपर हैं 2 इसके इधर हैं और 2 इसके ऊपर हैं, यानी ये वाला कोना इन 8 एकक कोष्टिकाओं में कॉमन होगा। तो 8 एकक कोष्टिकाओं में रहेगा तो इस एक गोला इन 8 भागों में बटेगा। इसलिए एक एकक कोष्टिका में इस गोले का कितना भाग आएगा? 1/8 भाग। केवल एक एकक कोष्टिका में इस गोले का केवल 1/8 भाग ही आएगा। ये चीज़ आपको समझनी है। इसको हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए
इस तरह के ये कोई घन है, ये 4 हैं, तो ये जो बीच वाला जो कोना है ये, तो ये वाला देखो 1 2 3 और ये 4, अगर यहाँ पर कोई गोला होगा इस जगह पर तो वो 1 2 3 और 1 इस जगह 4 में कॉमन होगा, और बाकी के 4 इधर वाले जो इसके जस्ट सामने होंगे वो 4 भी इससे कॉमन रहेंगे। तो ये एक गोले का एक एकक कोष्टिका में केवल 1/8 भाग ही आएगा। चूंकि एक एकक कोष्टिका में 8 कोने हैं और 8 कोनों पर अवयवी कण हैं, तो 8 अवयवी कण और उनका 1/8 भाग रहता है, तो कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 1। तो हम लिखेंगे सरल या आद्य घनीय एकक कोष्टिका में कुल अवयवी कणों की संख्या 8 होते हैं, लेकिन एक एकक कोष्टिका में उनका 1/8 भाग ही रहता है, तो कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी रहेगी? 1। कुल अवयवी कण कितनी रहेगी? 1। इसके बाद हम पढ़ेंगे फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। इसको बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आप भी जानते हैं कि फलक केंद्रित में जो अवयवी कण हैं वो कोनों के अलावा कहाँ पर होते हैं? फलक पर भी होते हैं। अब मैंने इस डायग्राम को, चूंकि आपको पता लग गया है कोनों पर जो होते हैं उनका तो केवल 1/8 भाग ही पार्टिसिपेट करता है एक यूनिट सेल में। अगर अब हम बात करते हैं फलक पर, मान लीजिए ये कोई कण है, ये इसके एक फेस, फलक का मतलब है पूरी दीवार, कोनों का मतलब जो दीवार के कोने होते हैं। फलक, ये फलक या कहें एक दीवार कितने रूम्स में कॉमन होती है? 2 रूम में। ऐसे ही ये वाली बात करें, ये वाला जो फेस है इसका, तो ये इधर वाले में भी कॉमन रहेगा और इधर वाले में भी। तो इसमें जो अवयवी कण है वो कितने रहेंगे? देखिए अभी काउंट करते हैं। फलक अवयवी कणों की संख्या बराबर कोनों पर उपस्थित अवयवी कण प्लस फलक पर उपस्थित अवयवी कण। कोने कितने होते हैं? 8 कोने। 8 कोनों पर कितना पार्टिसिपेट करता है? 1/8। तो 8 गुणा 1/8। ये तो हो गए कोनों पर अवयवी कण। दूसरा, फलक पर, चूंकि एक घन में 6 फलक होते हैं, 6 फलक, और एक फलक पर जो अवयवी कण है उसका आधा हिस्सा ही काम आता है। आधा इस रूम में काम आएगा, आधा उस वाले में, यानी उसका 1/2 भाग पार्टिसिपेट करता है। तो अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 + 3 बराबर 4। तो जो फलक केंद्रित है, फलक केंद्रित में जो अवयवी कणों की संख्या है, अवयवी कणों की संख्या कितनी रहती है? 4। अब हम बात करेंगे तीसरा, बॉडी सेंटर्ड काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका।
देखिए, काय केंद्रित में हम जानते हैं अवयवी कण कहाँ उपस्थित होते हैं, कॉर्नर्स पे, और उनके अलावा या उनके साथ साथ एक घन के केंद्र में, बॉडी के अंदर केंद्र में। इसको लिखते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स। इस यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो इसमें जो अवयवी कण हैं, अवयवी कणों की संख्या किस किस के बराबर होगी, एक तो कोनों पर उपस्थित अवयवी कण प्लस केंद्र में उपस्थित अवयवी कण। कोनों पर 8 कोने हैं और 8 कोनों का 1/8 पार्ट काम में आता है, प्लस केंद्र में कितने हैं, 1, और केंद्र में जो है वो पूरा की पूरा एक यूनिट सेल में उपस्थित होता है, दूसरे यूनिट सेल में उसका कुछ भी भाग नहीं जाता। यानी हम उसको एक कमरा मान लें तो कमरे के बीच में अगर कोई कण रखा है तो वो उसी ही कमरे में रहेगा, दूसरे कमरे में कॉमन नहीं जाएगा। तो देखिए 8 × 1/8, 1 + 1 = 2। तो अवयवी कण कितने हो गए, 2। सिंपल क्यूबिक में SCC में 1, FCC में 4, BCC में 2, और लास्ट वाला है ECC, अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। इसमें अवयवी कण कहाँ उपस्थित होते हैं, एक तो 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसके अलावा 2 अपोजिट फेस पे, 2 अपोजिट फलकों पर, विपरीत फलकों पर, किसी भी 2 फलकों पर होते हैं। तो देखिए अवयवी जो कण हैं, अवयवी कणों की संख्या इसी की तरह कोनों पर उपस्थित और फलकों पर उपस्थित, कोनों पर उपस्थित अवयवी कण प्लस फलकों पर उपस्थित अवयवी कण। चूंकि यहाँ 8 कोने हैं, 1/8 भाग ही पार्टिसिपेट करता है, प्लस चूंकि यहाँ अवयवी कण है वो केवल 2 फलकों पर हैं, और जो फलकों पर उपस्थित होता है अवयवी कण, उसका 1/2 पार्ट ही एक एकक कोष्टिका में भाग लेता है। तो इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या हो गई 1 + 1 = 2। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि सरल एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी होती है, 1, FCC में कितनी होती है, 4, BCC में कितनी होती है, 2, और ECC एंड सेंटर्ड ECC में कितनी होती है, 2। ठीक है बच्चों, ये वाला टॉपिक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इससे अगला जो आपका टॉपिक है वो है निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन।